नमस्कार, स्वागत है आपका आज के हमारे विशेष अंक में। और विशेष अंक यानी कि विशेष अतिथि हमारे साथ हैं। सह टीवी आप देख रहे हैं और सह टीवी पे आज हमारे साथ विशेष अतिथि हैं, अंजना यादव जी हैं, जिनसे हम बातचीत करने वाले हैं। वैसे अंजना यादव जी का नाम अभी आपने कई दफ़ा सुना होगा, स्पेशली जब हम स्पोर्ट्स की बात करते हैं तब इनके नाम का काफ़ी जिक्र होता है। साथ में एक और चीज़ का जिक्र होता है, वो होता है एक गांव का नाम जो है सेमरी। शायद इससे पहले आप में से किसी ने इस गांव का नाम शायद ही सुना होगा। अब आप कहेंगे कि हाँ, सेमरी का नाम अभी अभी सुना है, रिसेंट में आपने सुना ही होगा, लेकिन सेमरी के नाम इतनी सारी अचीवमेंट है ये आपको शायद ही पता होगा। तो आज हमारे साथ अंजना जी हैं जो हमें बताएंगी कि कितने सारे गौरव उनके नाम आ चुके हैं और कितनी सारी अचीवमेंट रही हैं। हम स्वागत करते हैं अंजना जी आपका हमारे इस विशेष अंक में। तो बहुत बहुत नमस्कार। जी थैंक यू। मैं माउंटेन अंजना यादव मैं एक छोटे से विलेज से बिलोंग करती हूँ जो कि सेमरी है, दीवानगंज के अंदर 5 किलोमीटर है, 5 से 6 किलोमीटर अंदर है, और रायसेन डिस्ट्रिक्ट से। ओके, तो ये तो हमें समझ में आ गया कि दीवानगंज के पास रायसेन डिस्ट्रिक्ट में आती है। रायसेन का गौरव कहना ज़्यादा उचित रहेगा आपके लिए क्योंकि ऑब्वियसली चीज़ है कि बहुत कम एज में बहुत बड़ी अचीवमेंट है आपके नाम पे। अच्छा, थोड़ा सा अगर हम बैकग्राउंड पे जाएं। जी। आपका इलेक्ट्रॉनिक्स से बीटेक रहा। यस। और उसके बाद अचानक से एकदम स्पोर्ट्स फील्ड में जाना, तो क्या ये कुछ पहले से प्री प्लान था कि यार स्पोर्ट्स फील्ड में जाएंगे हम, या सब कुछ रैंडम? हाँ, सब कुछ रैंडम। मेरे साथ एकदम होता ना, अचानक से कुछ चीज़ होके एकदम शॉक, ओह माय गॉड ये हो गया, उस टाइप का मेरे साथ हुआ है। एक्चुअली क्या है कि हमारा क्या बहुत बड़ी फैमिली है, तो उसमें क्या कि मैं अपनी, हम लोग 5 हैं, 3 सिस्टर हैं, 2 भाई हैं मेरे। तो सबसे छोटी मैं ही हूँ उनमें से। तो बाकी का क्या है कि गांव में मैं दादी की बड़ी लाडली हूँ। तो उन्होंने कहा कि नहीं, इसको नहीं, ये यहीं पढ़ेगी चाचा के स्कूल में गांव में। तो मेरा स्कूलिंग भी गांव में ही हुआ है। तो फिर होता है ना एक छोटा सा जिद कि नहीं, मेरे सभी बहन भाई शहर में पढ़े तो मैं क्यों नहीं पढ़ सकती। हाँ। तो ऐसे जिद करके मतलब नहीं, मुझे भी शहर में जाना है। तो मैं ना 5 से 6 क्लास तक तो अपने गांव में ही पढ़ी हूँ, चाचा के स्कूल में। चाचा टीचर हैं मेरे। और उसके बाद फिर ऐसे जिद करके मैं बाहर आई विदिशा, जब विदिशा में पढ़ते थे मेरे भैया दीदी। तो विदिशा आई, फिर उसके बाद फिर मुझे स्कूल में डाला, तो हिंदी मीडियम स्कूल में डाला। एक्चुअली इतना समझ भी नहीं था कि हिंदी मीडियम क्या होता है, इंग्लिश में पढ़ना है, पढ़ाई करना, बस ये था। गाँव से बाहर हाँ, पढ़ाई करना है, पढ़ाई करना है। फिर उसके बाद पढ़ाई स्टार्ट हुआ, तो मैं 6th क्लास पढ़ी और उसके बाद 7th भी पढ़ी। हिंदी मीडियम सरस्वती शिशु करके स्कूल था हमारा। फिर उसके बाद ये हुआ कि सब बहन भाई मेरे इंग्लिश मीडियम से पढ़े हैं, मैं क्यों हिंदी मीडियम से पढ़ूँ। तो ये भी था। तो फिर जैसे जिद करके फिर मैंने इंग्लिश मीडियम में एडमिशन कराया। फिर जैसे तैसे कि चलो फिर इंग्लिश मीडियम पढ़ा। काफ़ी मतलब स्टडी करने में काफ़ी मतलब टफ हुआ। हाँ, हिंदी मीडियम से फिर चेंज होना अचानक से। क्योंकि गांव में तो फिर अपना उस टाइम पे तो इतना अच्छा पढ़ाते भी नहीं थे गांव में। अब तो काफ़ी चेंज हो गया, सरकार के थ्रू काफ़ी अच्छे टीचर्स रखे गए हैं। तो फिर मतलब बहुत मतलब ऐसा हो गया था मेरा। और मेरे जो टीचर्स थे वो तो मुझे वो कह रहे थे नहीं, आप स्टार्टिंग से करो, हिंदी मीडियम को हम कैसे 6th क्लास में डाल सकते हैं डायरेक्टली। तो उनका कहना था कि आप फर्स्ट ज्वाइन करो, फर्स्ट क्लास। तो फिर मैंने एक ही ईयर में 5 क्लास एक साथ पढ़ा हुई थी, नर्सरी, KG1, KG2, फर्स्ट पूरा। मतलब जब तक उनके सामने मैंने अपना 100% रिजल्ट नहीं दिखाया कि नहीं, मैं इंग्लिश मीडियम में भी इम्प्रूवमेंट ला सकती हूँ हिंदी मीडियम से। फिर उसके बाद मैंने अच्छा परफॉर्मेंस दिया उन लोगों को। तो फिर उन लोगों ने डायरेक्टली मुझे 5th क्लास से लिया, फिर भी 1 साल लेट करके। तो फिर मैंने किया विदिशा से। फिर मेरा 2 साल फिर यहाँ भाई बहन भोपाल शिफ्ट हो गए इंजीनियरिंग करने के लिए। तो फिर यहाँ मैंने 2 ईयर किया, फिर गुना से भी किया मैंने। तो ऐसे मेरा स्कूलिंग एंड हो गया। शुरू से ही चैलेंजेस रहे हाँ, हैं हमेशा जब से मतलब लगा कि हाँ हम कुछ कर सकते हैं। हाँ। उस टाइम से चैलेंज पे चैलेंज, आज भी चैलेंज है। और जब तक चैलेंज नहीं है तो मज़ा भी नहीं है। सही बात है। तो फिर ये बीटेक करने का प्लान कैसे? हाँ, फिर उसके बाद वो भी उस टाइम पे भी मतलब 12th भी कर ली, फिर भी इतना समझ नहीं था कि आगे भी क्या करना है बाय फ्यूचर। मतलब प्लानिंग के अकॉर्डिंग तो कुछ करती नहीं, बस देखा कि हाँ कुछ करना है। उस टाइम पे भी इतना नहीं था कि हाँ। फिर उसके बाद क्या हो कि PCM लिया था मैंने, फिजिकल मैथ्स केमिस्ट्री।
तो फिर उसके बाद क्या हुआ कि भैया कहने लगे क्या करना, सभी बीटेक थे, बीटेक बड़ी डिग्री आप कर लो बीटेक। तो मैंने कहा ठीक है बीटेक कर लिए, तो बीटेक किया मैंने टीआईटी कॉलेज से, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन से। फिर उसके बाद क्या कि कॉलेज में जब एंट्री हुई, फिर उसके बाद देखा कि क्लास में कुछ टीचर्स आए इन्फॉर्मेशन देने के लिए कि स्पोर्ट्स है, कबड्डी है। तो मेरा फर्स्ट गेम कबड्डी था कॉलेज में। तो फर्स्ट गेम कबड्डी जब मैं गई ग्राउंड में, तो एक्चुअली ऐसे मतलब खेलने गई तो सभी मतलब टीचर मेरे को यार मतलब एकदम गांव की लड़की इतना स्ट्रॉन्ग है, इतना अच्छा कबड्डी कैसे। फर्स्ट रेड जब मैं डाली तो काफ़ी अच्छा लगा उन लोगों को कि कैसे। कबड्डी का कुछ एक्सपीरियंस था? नहीं, कोई एक्सपीरियंस नहीं था, कबड्डी नॉलेज बस था ऐसे ही कि चला? गांव में ऐसे कबड्डी खेलते, पर अच्छा। खेली कभी नहीं थी लाइफ में, हाँ। कभी कबड्डी नहीं खेली थी। अच्छा। बस देखा था कि कबड्डी है। फिर इसके बाद मेरा यूट्यूब बहन भाई, आप गूगल जो भी बोल सकते हैं, मेरा बड़ा सपोर्ट किया है। तो मेरे को जब भी कबड्डी था तो मैंने है ना यूट्यूब पर सर्च किया था कि कबड्डी होता क्या है। तो कबड्डी सर्च किया तो मैंने एक ही नाइट में कबड्डी देखा, रूल देखे उसके क्या है देखा, और डायरेक्ट मैं ग्राउंड में उतरी, वो भी कॉलेज के आरजीपी यूनिवर्सिटी। खेला तो जीत गए यार, बड़ा खुशी हुई कि यार मेडल आ गया। फिर ऐसे फिर डायरेक्टली फिर ऐसे स्टेट में भी सिलेक्शन हो गया। अच्छा मतलब वहाँ पे तो ऐसे कि अच्छे जो प्लेयर होते हैं उनका ही सिलेक्शन किया जाता है। तो फिर स्टेट में भी सिलेक्शन हुआ। जब स्टेट खेले तो पता चला कि यार नेशनल में भी सिलेक्शन हो गया है। अब जानते कुछ नहीं थे कि नेशनल स्टेट होता है क्या, इतना नॉलेज नहीं था। फिर जब उस फील्ड में घुसते हैं ना, तब मैं उसको सर्च करती हूँ कि क्या है ये। फिर सर्च किया कि नई नेशनल जाना काफ़ी बड़ा इम्प्रूवमेंट है, और मेरे को खुद को इम्प्रूवमेंट मैंने किया कि मेरा नेशनल में सिलेक्शन हो गया है। फिर देखा, फिर नेशनल में सिलेक्शन हो गया। ऐसे धीरे धीरे इतना इंटरेस्ट आ गया है, पता चला कि यार मतलब हमारी बॉडी की कैपेसिटी क्या है, हम पढ़ाई से ज़्यादा बेस्ट साइड में स्पोर्ट्स कर सकती हूँ। तो ऐसा नहीं है कि बीटेक में भी मैंने नहीं किया, बीटेक भी काफ़ी अच्छा मेरा सीजीपी रहा है। तो उसके अकॉर्डिंग मेरे साथ साथ में स्पोर्ट्स का चलता गया। सिर्फ कबड्डी, इसके अलावा कभी किसी दूसरे गेम की तरफ रुझान नहीं किया? नहीं किया है ना। फिर उसके बाद अब आरजीपी के तो काफ़ी ज़्यादा गेम्स आते हैं स्पोर्ट्स में। तो मेरा टाइकोंडो भी आया, वे मतलब इतना इंटरेस्ट आ गया है स्पोर्ट्स में, इतना इंटरेस्ट कि बस यूट्यूब को मैंने अपना भाई बना लिया था। उसको सर्च करती थी नाइट में, जैसे कल है बेसबॉल तो बेसबॉल को सर्च किया, टाइकोंडो तो ऐसे खेलते खेलते मैंने ना सारे मतलब जितने भी होते थे ना, मतलब मैंने 8 से 9 गेम खेले हैं, सभी में मेरा नेशनल लगा हुआ है। क्या बात है। तो YouTube डियरेस्ट फ्रेंड रहा है। यस, वो मेरा सबसे बड़ा फ्रेंड है, बहुत सपोर्ट किया है। आपने जैसे बताया, आपने सबसे पहले शुरुआत कबड्डी हाँ, से कबड्डी करी, से और मैंने फिर किया। उसके बाद धीरे धीरे करके कबड्डी में ही आपने स्टेट किया, स्टेट नेशनल। हाँ। अब बात ये उठती है कि आपको लोग कबड्डी के थ्रू कम जानते हैं और एज अ माउंटेनियर बहुत ज्यादा जानते हैं। हाँ। क्योंकि ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है, नेशनल और इंटरनेशनल लेवल की अचीवमेंट है ये। तो स्पोर्ट्स से माउंटेनियरिंग ये कैसे चेंज आया? ये ऐसे चेंज आया, वो भी कॉलेज से ही मेरा स्टार्टिंग हुआ। खेलने का सभी गेम में जाते थे खेलने में। तो मेरा है ना बेसबॉल का स्टेट का मैच था, तो वहाँ पे एज आ चीफ गेस्ट हमारे जो एमपी के फर्स्ट माउंट एवरेस्टर हैं भगवान सिंह कुशवाहा, वो ग्वालियर से हैं। तो उनसे मेरा मुलाकात हुआ था। तो उनने जब जो स्पीच दिया था ना, उसके अकॉर्डिंग मुझे पता चला कि यार माउंटिंग होता क्या है। एक्चुअली माउंटिंग के बारे में जीरो ओके। कुछ पता। जैसे कबड्डी का स्टार्ट हुआ था ना कॉलेज से, वैसे 2019 में मेरा माउंटिंग स्टार्ट हुआ था सर के थ्रू, जब फर्स्ट मीटिंग उनसे हुआ मेरा। तो फर्स्ट मीटिंग जब मेरा उनसे हुआ, तो जब वो बता रहे थे कि माउंटिंग में माउंटेनर हूँ, मैंने ऐसे ऐसे पूरा अपना स्टोरी काफ़ी ज़्यादा उनने मतलब संघर्ष किया कैसे, मतलब क्योंकि बहुत ज़्यादा अमाउंट होता है हमारे माउंट एवरेस्ट में। उसका लगभग उस टाइम पे 25 लाख रुपए था। अच्छा। माउंट एवरेस्ट क्लाइम करने का। तो उनके लिए बहुत बहुत बड़ी बात थी वो। तो जब लगा कि यार मतलब क्या है माउंटेन, जब इतना पैसा खर्च होता है और इतना पैसा लगता है, वो भी एक पहाड़ चढ़ने के लिए 25 लाख रुपए, सर कैसे। उस टाइम पे ये सब चल रहा था, सर बोलते जा रहे थे। फिर सर की कुछ बातें इतनी ज़्यादा माइंड में सेट हो गई थी कि जैसे सर ने बोला कि जैसे आज तुम लोग मेरे लिए क्लैप कर रहे हो, ऐसा कुछ बन के बताओ कि लोग तुम्हारे लिए क्लैप कर रहे हैं। तो ये माइंड में इतना ज़्यादा लगे कि नहीं, मुझे भी कुछ ऐसा करना। अब क्या करना है ये नहीं मालूम था। फिर उसी दिन से आई थिंक उस टाइम क्या था, 17 सितंबर कुछ था, 2019 17 सितंबर का मेरा स्टेट था उस टाइम पे। तो उसी दिन से
आज तक सिर्फ माउंटिंग क्लाइंबिंग क्या होता है, हर चीज़ बस 2-2 3-3 बज जाते थे मुझे सर्च करते करते, इतना सर्च किया, फिर उसी फील्ड में घुस गई, कैसे किया, कैसे करते हैं, ये पूरा सर्च किया। फिर उनसे मिली, उनके थ्रू एक मैडम से मैंने छोटे छोटे कैंप किए जो कि ऋषिकेश में होते हैं, लोग ऐसे फन ऑफ के लाइफ के लिए जाते हैं, एंजॉयमेंट के लिए। तो मैंने 1-2 कैंप अटेंड किए वहाँ पे, तो फिर पता चला क्या हो गया। फिर उसके बाद मैंने माउंट एवरेस्ट का बेस कैंप किया HIIM से, जो कि सिक्किम में है। फिर वहाँ से फिर उसके बाद मैंने फर्स्ट जो मेरी क्लाइंबिंग थी वो फ्रेंडशिप पीक थी, 17,345 फीट है वो, जो कि हिमाचल प्रदेश में काफ़ी टफ पीक है, वो भी आइस की है। मेरे लिए वो भी चैलेंज था, क्योंकि मैंने कभी इतनी बड़ी, एक्चुअली जो व्यक्ति 1,000 फीट नहीं चढ़ा हुआ है, क्लाइंबिंग नहीं किया है, वो डायरेक्टली 17,000 फीट पर क्लाइंब कर रहा है, तो मतलब बहुत बड़ा चैलेंज था मेरे लिए वो। जब मैं की हूँ ना, तो उस दिन से मुझे ये लग गया था नहीं, मैं बहुत कुछ कर सकती हूँ। क्या बात है। तो ये जो आपके क्लाइंबिंग के जो अचीवमेंट्स रहे हैं, हाँ जी, इनके बारे में हम बातचीत जारी रखेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। फिलहाल वक्त तो चला है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका सहर टीवी पे। और सहर टीवी पे आज का हमारा विशेष अंक है, जिसमें हम अंजना जी के साथ बातचीत कर रहे हैं। आज हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे उनका रुझान आया माउंटेन की तरफ, कैसे रुझान गया, उनको पहाड़ कब अच्छे लगने लगे और कब उन्होंने क्लाइंबिंग की तरफ अपना रुझान कर दिया। वैसे आपने बताया कि पहला फ्रेंडशिप पीक था। हाँ जी, फ्रेंडशिप पीक आपने अचीव किया, लेकिन एक बात है जो आप बात कर रहे थे उस टाइम पे मेरे दिमाग में चल रही थी कि उन्होंने ऐसा क्या कहा था। हाँ जी, हाँ जी। उसका अगर कुछ आप 1-2 लाइन अगर दोहराएं जो आपको हिट कर गई थी, जैसे आपने जो कहा कि क्लैप आपके लिए भी करें लोग, हाँ, जैसे आप मेरे लिए कर रहे हो वैसे एक दिन आप ऐसे बनो कि लोग आपके लिए करें। क्या ऐसी कोई चीज़ जो घर कर गई और आपने सोचा कि नहीं यार अब मुझे भी माउंटेनियरिंग वाली फील्ड में ही जाना है? जी जी, एक्चुअली सर ने कुछ पॉइंट इतना अच्छी लाइन बोल दी थी ना उस टाइम पे। एक तो ये क्लैप वाला उन्होंने बोला कि जैसे आप मेरे लिए क्लैप कर रहे हो ना, वैसे तुम ऐसा कुछ करके दिखाओ। अगर आप इस देश में आए हैं, भारत का है आपकी पहचान, सबसे मेन चीज़ ये है कि हमारी सबकी पहचान, हम एक ही आइडेंटिटी से जाने जाते हैं, वो हमारा फ्लैग, जो हमारी आन बान शान, हमारा तिरंगा है, उसी से हम जाते। तो मेरे लिए यही था कि यार मेरे को माइंड में ये तो था बचपन से कि कुछ डिफरेंट करना है, लेकिन क्या करना है ये नहीं मालूम था। लेकिन जब सर से मिलने के बाद ये तय हो गया था कि मुझे माउंटेन फील्ड में जाना है, मुझे अपने देश के लिए कुछ करना है। क्योंकि जब वो फ्लैग की बात जब आई थी ना कि मैं भी अपना दिखा सकती हूँ, नहीं मैं भारत की बेटी हूँ, जब मेरे हाथ में वो फ्लैग आएगा, मतलब वो फीलिंग ही कुछ अलग, वो फीलिंग ही कुछ अलग होगी। तो ये फ्लैग मतलब, और ये बात भी पता कि हम वहाँ जाके फ्लैग को रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये चीज़ भी बहुत ज़्यादा माइंड में घर कर गई थी कि नहीं करना है। और फिर क्लैब वाले मैंने 2-3 पॉइंट कुछ ऐसा बोल दिया था ना सर ने कि नहीं कुछ करना है देश के लिए, तो बस अब करना है देश के लिए। क्या बात है। फ्रेंडशिप पीक के बाद अगला आपका जो पीक रहा वो कब कैसे हुआ? वो उसके बाद मेरा हुआ था पातालसू वो की उसके बाद मेरा 14,000 फिट हुआ था। 14,000 वो भी कुछ था 5500 कुछ ऐसा था मैक्सिमम, वो हुआ। उसके बाद मेरा फिर हाईएस्ट पीक का मेरा टारगेट था, मतलब मैंने 17,000 के लिए उसके बाद मैंने बैक किया, तो लोग कह रहे 14,000, तो फिर मैंने कि नहीं यार वो भी अच्छी पीक थी, तो मैंने कि चलो कर लेती हूँ। क्योंकि इतना ज़्यादा इंटरेस्ट आ गया था ना माउंटेन, बस जो भी मिलता था बस करते जाओ ऐसा लगता था। क्योंकि मेरा ऐसा हो गया था कि अगर मैं 3-4 मंथ में अगर एक क्लाइंबिंग करने ना जाऊँ तो मुझे अच्छा ही नहीं लगता था घर में। यार ऐसा लगता था बोर क्या कर रही है, मैं कुछ नहीं कर पाऊँगी, ऐसे तो देश के लिए कुछ नहीं कर पाऊँगी, अपने लिए भी कुछ नहीं कर, क्या मतलब जो मेरे माइंड में चलते रहते थे, जो गाँव में मैं देखती थी कि कैसे मुझे लोगों को बाहर निकालना, जो बच्चियाँ जो संघर्ष मैंने किया वो उनको ना मतलब ईजी तरीके से उनके वे में हो जाए, जो इतना टफ मैंने किया है कि टफली हार्डली हर चीज़ हार्डली था मेरे लिए, चैलेंज के ऊपर चैलेंज, बस अभी भी चैलेंज चलता है, लेकिन चैलेंज नहीं है तब तक मज़ा भी नहीं है। तो इसलिए फिर उसके बाद मेरा हाईएस्ट पीक था यूनाम पीक, जो कि 20,000 फीट था, काफ़ी हाईएस्ट पीक है अपनी हिमाचल प्रदेश की। तो वो मैंने 15 अगस्त को किया था, क्योंकि माइंड में अब जब हमको रिप्रेजेंट करना अपने इंडिया के लिए कि तो सबसे अच्छा रिप्रेजेंट के लिए हमारा ये है 26 जनवरी या 15 अगस्त। तो मैंने अभी तक जितनी भी पीक की हैं वो सब यही है 15 अगस्त 26 जनवरी। जितना भी मैंने अभी तक 10 चोटी क्लाइम की हैं, तो वो सब मेरा टारगेट के अकॉर्डिंग ही
ये सारी ओके। चीज़ें। अब इतनी सारी पीक में एक नाम जो रहता है माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट तो हर बच्चा जानता है, जी, जी, बच्चे बच्चे बिल्कुल, की बिल्कुल। जुबान पे रहता बच्चे है। बच्चे जो हैं। तो माउंट एवरेस्ट हम क्लाइम करेंगे, जी, जी। ये कैसे आया मन में? ये मन में वो उस टाइम पे माउंट एवरेस्ट का नाम क्लियर हो गया था, भगवान सर से बात हुआ था तब। तो उसके बाद अब अपने आप को खुद को प्रिपरेशन करने के लिए, लोगों को ये दिखाने के लिए कि नहीं हम ये कर सकते हैं। अब डायरेक्टली मैं ये किसी चीज़ से कहूँगी कि यार नहीं मुझे तो माउंट एवरेस्ट जाना है, वो ये कहेंगे आर यू मेंटल। तो बस यही था कि फिर धीरे धीरे मैंने अपना ये जो क्लाइंबिंग जो किया है ना, अपने खुद को अपने आप को रिप्रेजेंट करने के लिए कि मैं कैसे अपने आप को इम्प्रूवमेंट ला सकती हूँ, कैसे चेंजिंग ला सकती हूँ। मुझे भी तो पता चलना चाहिए ना कि मेरी कैपेसिटी क्या है, क्या विल पावर है मेरी। ये सारी स्ट्रेंथ के लिए मैंने फिर ये सारी क्लाइंबिंग की हैं, चोटी की हैं और बीएमसी कोर्स फिर किया उसके बाद, ये कुछ उसके बाद। ओके, करंट की बात करें, करंट सीन की अगर बात हाँ, करें अगर तो अब हाँ जी। आप जिस पीक पे जाने वाले हैं उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। जी, जी। अभी मेरा फर्स्ट ये इंटरनेशनल पीक है जो कि रसिया में है। एल्ब्रोस पीक है, 18,510 फीट है। मेरे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है क्योंकि इंटरनेशनल पीक है, मेरा फर्स्ट इंटरनेशनल पीक है। तो मैं 15 अगस्त को अपने इंडिया भारत को रिप्रेजेंट करने वाली, इससे गौरव की बात मेरे लिए कुछ भी नहीं है। क्या बात है, कंग्रेचुलेशन और बेस्ट ऑफ लक एडवांस में थैंक कि यू सो पहली मच। बार आप इंटरनेशनल पीक को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जी। अच्छा, जब आप जाते हो ऐसी जी। पीक पे जाते हो यस, यस, तो मेंटली क्या प्रिपरेशन चल रही होती है? जी हाँ, मेंटली हमारा ये प्रोफेशन है क्योंकि मेरा तो ये है एक्चुअली मेरे अभी तक जो गाइड करते हैं ना, वो मैं सारा एडवाइस किससे लेती हूँ, भगवान सर से। क्योंकि उनसे अच्छा एक्सपीरियंस मुझे कोई नहीं दे सकता। तो जब भी मेरे को कुछ भी करना है, जैसे अभी मैं इंटरनेशनल जा रही हूँ तो ना सबसे पहले मैं उनसे भी ये बोलती हूँ, सर मेरा शेड्यूल बनवा दीजिए। मतलब मैं जान खाती रहूँ, सर मेरा शेड्यूल बनवा दीजिए। तो वो मुझसे कहेंगे कि जैसे योगा हुआ माइंड के लिए, रनिंग मैं करती हूँ 8 से 9 किलोमीटर, साइकिलिंग करती हूँ, स्विमिंग भी करती हूँ। तो वो मेरा मतलब अर्ली मॉर्निंग मेरा ये है और शाम को मैं साइकिलिंग वगैरह करती हूँ। तो वो वैसे उस तरीके से मैं अपने आप को प्रिपरेशन कर तो लेती हूँ। ये आपका फिजिकल प्रिपरेशन भी हो जी, गया। जी। तो जब आप कभी जाने की होता है कि यार अब मुझे अगले मंथ माउंट एवरेस्ट जाना है या अगले मंथ के नए पहाड़ पे चढ़ने जाना है, तब उससे 1 महीने पहले की प्रिपरेशन होती है या ये हमेशा नहीं, ये evergreen है? एवरग्रीन। बस ये है कि थोड़ा सा हमारा चेंज फूड्स को लेके थोड़ा सा चेंज आ जाता है क्योंकि जैसे अभी हम लोगों का 1 मंथ है, क्योंकि हमें पता है कि हम जितना आप हिल्स में आएंगे तो ब्रीथ बहुत ज़्यादा फूलने लगता है। उसके अकॉर्डिंग हमें वेट भी थोड़ा लूज करना पड़ता है क्योंकि ऑयली चीज़ नहीं खा सकते हम लोग। तो ये सारा मेंटेन हमको रखना पड़ता है। उसके अकॉर्डिंग फिर हम डाइट को शेड्यूल करेंगे कि नहीं हमको ये चीज़ लेना है, ये चीज़ भी है। पहली बार आप रशिया में जा रहे हो, जी, जी। तो क्या कुछ स्टडी करी आपने वहाँ के बारे में कि यार वहाँ का माहौल कैसा है, सर्दी कैसी होगी, क्या कुछ लेके जाना है? जी, जी, जी। एक्चुअली हमारा पूरा माउंटिंग के जैसे अभी हम लोग जा रहे हैं तो हमारा पूरा बैक पैक होगा, वो कि 50 से 16 केजी हमारा उसमें रहेगा। ओहो। जी। क्योंकि जो अभी हम एल्बोस जो पीक करने जा रहे हैं वो एक्चुअली अभी तक हम जो पीक गए हैं वो उनके सपोर्ट्स में और भी एक्स्ट्रा में पीक हैं, पीक्स पहाड़ हैं मतलब वहाँ पे। तो वो थोड़े इतना विंड नहीं होता, लेकिन ये जो पहाड़ है ये है ना, मतलब एक सिंगल पहाड़ है वहाँ पे, उसके आउटसाइड में और पहाड़ नहीं है। तो यहाँ पे क्या बहुत ज़्यादा विंड होगा, बहुत ज़्यादा ठंड रहेगी, बहुत -डिग्री, मतलब 34-35 समथिंग्स। कैसे टॉलरेट करते हैं उस समय उस ठंड को? क्योंकि हम लोगों का जो विंड जैकेट्स है, डाउन जैकेट्स, ये सारा हम लोग का प्रिपेयर, हम लोग ऑलरेडी पूरा पहले से हमको हम जैसे अभी हम सर्च कर लेंगे, पूरा हम लोगों को डिटेल बताया जाएगा कैसा क्या है, कितना टेम्परेचर होगा, उसके अकॉर्डिंग हमें कितना -डिग्री जैकेट्स रखना है, ये सारा पूरा। क्या बात है। क्योंकि और ये भी है क्योंकि स्नो बहुत ज़्यादा रहेगा, स्नो इतना रहेगा कि हम लोगों को स्नो बूट्स पहनना पड़ेगा। और स्नो बूट्स का लगभग वेट होता है 5 केजी समथिंग, क्योंकि उसमें क्रॉम्पॉन भी लगाना पड़ता है, एकदम शार्प टाइप के क्रॉम्पॉन होते हैं, तो वो आइस में फंस जाते हैं इजीली। तो उससे क्या हम लोग स्लिप नहीं होते, क्योंकि आप हिल से होता है तो उसमें एक कदम बहुत आसानी से नहीं रख पाते, बहुत टफ होता है। संभल के जमा के एकदम एक निकाला, फिर थोड़ा सा रेस्ट किया, फिर एक आगे किया, ऐसे। समझ ही सकती हूँ, सोच तो सकती नहीं हूँ। कुछ चीजें होती है ना, मतलब इमेजिनेशन भी करोगे ना तभी आप नहीं कर पाओगे। वही मैं कह रही हूँ ना कि सोच तो पानी भी, बस जैसे लोग बोलते हैं ना जन्नत, अगर असली जन्नत देखना है तो वहाँ जाके देखिए। चलिए रुकेंगे एक और ब्रेक के लिए, ब्रेक के उस पार भी हमारी चर्चा जारी रहेगी अंजना जी के साथ। आप देख रहे हैं शहर टीवी।
वेलकम बैक। स्वागत है आपका शहर टीवी में। और शहर टीवी में आज के हमारे विशेष अतिथि अंजना जी हैं, जिनसे हम बात कर रहे हैं कि कैसे वो पहाड़ पे चढ़ जाती हैं, माउंट क्लाइंबिंग करती हैं, कैसे उसके लिए पूरी तैयारी करती हैं। अंजना जी, ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे कि अब आप एक इंटरनेशनल पीक की तरफ जा रहे हो। वहाँ पे जब आपको भूख लगती होगी, प्यास लगती होगी, तब आप क्या कुछ करते हो? मतलब थोड़ा बहुत हम भी कुछ सोचें। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है आपका। एक्चुअली अभी तक तो ऐसा था कि हम लोग इंडिया की पीक्स की है, तो हाँ। इतना फूड्स को लेके इतना नहीं होता प्रॉब्लम, क्योंकि अभी जो इंटरनेशनल हम करने जा रहे हैं वहाँ पे काफ़ी प्रॉब्लम आएगा फूड्स को लेके, क्योंकि मैं थोड़ा सा वेज हूँ, तो नॉन वेज इतना ही नहीं चलता, मतलब मेरा चलता ही नहीं है नॉन वेज एक्चुअली। तो मेरे को बड़ी दिक्कत आने वाली है वहाँ पे, और रसिया में थोड़ा सा ज़्यादा है नॉन वेज का। तो फूड्स का मेरा ये है कि अब देखते हैं कैसा, कि कुछ तो हम लोग कैरी करके ले जाएंगे अपना, और कुछ देखते हैं कैसा, क्या ब्रेड्स वगैरह, ये एग्स थोड़ा बहुत। कितना टाइम लगता है लगभग आपको जाने में और आने में? ये हमारा लगभग 5 to 6 डे का है। 5 to 6 डे तो लग ही जाएंगे। और पूरा मतलब वहीं पे नाइट स्टे करना हाँ, है? नाइट ऐसे हमारे हट्स बनेंगे, कैंप टेंट्स में रहेंगे हम लोग। क्या बात है। और उस दौरान कभी ऐसा लगता है कि यार डर लग रहा है, पता नहीं हो पाएगा नहीं हो पाएगा? क्या कभी ऐसी डर को फीलिंग तो हम आई? पीछे लेके चलते हैं। ये आगे काम लेके की बात जाएंगे है। तो फिर तो चढ़ ही नहीं पाएंगे यार। अगर ये चीज़ सेट कर लिया माइंड में, यार डर नथिंग। और मन में कभी नहीं आता कि यार जाना है, पता नहीं दिक्कत आएगी नहीं आएगी? नहीं, कभी नहीं सोचती मैं तो, ये हमेशा ये जाएंगे एकदम बिंदास, जो होगा देखा जाएगा। क्या बात है। यही जज्बा है जो आप आज तक इतनी सारी जी, पीक बिल्कुल बिल्कुल। अचीव कर चुके हो। वैसे कितनी पीक हो गई है? मैं मेरा गिनूं उंगलियों पे। एक्चुअली मतलब ये बोल सकते हैं काफ़ी बड़ी बात है, क्योंकि मैं 2 साल में अगर माउंटेन फील्ड में काफ़ी ज़्यादा चेंजिंग लाई हूँ, और बहुत इम्प्रूवमेंट है मेरे अंदर, क्योंकि मैंने इतना जल्दी जल्दी सारी पीक की हैं अपने आप को। माउंट एवरेस्ट क्लाइंब करने के लिए, इंटरनेशनल पीक के लिए अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए मैंने काफ़ी ज़्यादा चोटी की हैं। छोटी बड़ी छोटी नहीं होती, मायने ये रखता है कि हम उससे कितना ज़्यादा सीख रहे हैं पहाड़ों में जाके, क्योंकि कोई भी चीज़ हम लोग सीख के नहीं आते जब तक हम उसको फिजिकली नहीं देखेंगे तब तक। पढ़ने में तो हम बहुत कुछ पढ़ते हैं, बुक्स काफ़ी सही मोटी बात मोटी है। बुक्स पढ़ चुके हैं, लेकिन जो चीज़ हम फिजिकली देखते हैं उसके कंपेयर उसको नहीं देखा जाएगा। तो मतलब मैंने फ्रेंडशिप पीक, यूनाम पीक, काला पत्थर, पाताल शू, गोक्यू पीक, एवरेस्ट बेस कैम्प, रेनोक पीक, टाइगर हिल्स, और मतलब और भी हैं। मतलब सोचिए कि पीक इतनी ज़्यादा हो गई है कि वो अभी याद नहीं रख पा रही हैं। क्योंकि जनरली क्या होता है, जब अचीवमेंट्स हमारे पास बहुत कम होती हैं हम उंगलियों पे गिन लेते हैं, हाँ यार 3-4 हैं। लेकिन अंजना जी की एक्चुअली अचीवमेंट्स इतनी सारी हो चुकी हैं कि अभी भी वो करती ही जा रही हैं, कंटिन्यू लगी हुई हैं। और उम्मीद है कि आगे भी कुछ और बड़ा धमाकेदार और एक होने और वाला चैलेंज है। आया था मेरी उसमें, अभी सितंबर की बात है। एक्चुअली मुझे है ना एवरेस्ट बेस कैम्प करना था। एक्चुअली एवरेस्ट बेस कैम्प मुझे इसलिए करना था क्योंकि मेरा टारगेट है माउंट एवरेस्ट क्लाइंब करना, और मुझे क्या एक्चुअली बड़े क्लोज, मतलब एकदम पास से देखना है कि माउंट एवरेस्ट का कैसा क्या नेचर है, कितना क्या है, कि वो चीज़ लोग मुझे सर से भी मैंने पूछा, लेकिन जो चीज़ मैं खुद वहाँ जाके देखूंगी तो वो, तो इसलिए मुझे है ना माउंट एवरेस्ट का बेस कैम्प करना। तो एक्चुअली मैं सितंबर में गई थी उस टाइम पे। तो मुझे एक्चुअली उस टाइम पे थोड़ा प्रॉब्लम था, तो इतना मेरा हुआ नहीं था। कंपनी वाले भी बहुत ज़्यादा पैसा मांग रहे थे, कॉस्टली है। तो फिर मैंने सोचा कि यार अब ठान लिया कि करना तो है, तो करना है। मैंने अपने फ्रेंडों से कहा, मेरे और भी फ्रेंड्स हैं 2-3 फ्रेंड मेरे पटना के हैं। प्रिया है, काफ़ी अच्छी फ्रेंड्स है मेरी, और भी हैं गोपाल, प्रिया और अमित है, वो एमपी का ही है। तो हम लोग 5 लोगों की टीम है। तो हम लोग 5 निकल चुके सडनली, कुछ भी मतलब प्रिपरेशन नहीं था कि कैसा क्या होगा। एक्चुअली लोग है ना हेली से जाते हैं, हेलीकॉप्टर से जाते हैं, और हम लोगों के पास तो इतना बजट भी नहीं है कि हम लोग हेली से जा सकें वहाँ। तो हम लोगों का क्या, हम लोग ने फिर सर्च किया, बाय बस गए हम लोग काठमांडू। फिर काठमांडू से हम लोग वहाँ पे बस वो चलती है, जीप चलती है, जीप। फिर जीप से हम लोग लुकला गए, मतलब लुकला के आगे एक और है नामचे करके, वहाँ तक। फिर उसके बाद नीचे एक और है थमदादा तक हम लोग वो गाड़ी से गए। फिर वहाँ से हम लोग ट्रैकिंग किया। मतलब बहुत बड़ी बात है, बहुत मतलब वहाँ से कोई ट्रैकिंग नहीं करता, बहुत मतलब रूट ही है, गाड़ी वगैरह कुछ नहीं जाता। और जब हम हेलू से जाते हैं वो डायरेक्ट लुकला छोड़ती है,
ओके। तो लुकला के बीच में और थमदादा के बीच में हम लोगों को कम से कम 10 से 12 गांव पड़े थे, विलेज। 10 से 12 विलेज पार करके हम लुकला पहुंचे थे। तो क्या वो बात है। एक्चुअली लोग एवरेस्ट बेस कैंप करने जब जाते हैं वो 14 दिन में करके आते हैं, वो भी फ्लाइट से जाते हैं, हेलीकॉप्टर से आते हैं। लेकिन हम लोग बिना पोर्टर बिना गाइड्स के गए थे। तो हम लोग वो 14 दिन में करके आए हैं, अप एंड डाउन पूरा। उसमें हम 3 चोटी करके आए, वो भी एक रिकॉर्ड क्या बना बात के आए है। हैं। एवरेस्ट बेस कैंप, काला पत्थर और गोक्यो पीक, जो कि मुझे नहीं लगता अभी तक किसी ने किया होगा। गजब यार, सीरियसली हैट्स ऑफ। मतलब आप बहुत ही ज़्यादा इंस्पिरेशनल हो। जी। और जो लड़कियां होती हैं आज जी, की जी। डेट की यंग लड़कियां, स्पेशली गांव की लड़कियां, जिनको ऐसा लगता है कि यार स्पोर्ट्स में क्या करियर है, तो ये उनके लिए एक मिसाल है कि नहीं यार, लड़कियां चाहे तो किसी भी फील्ड में करियर बनाती हैं, और स्पोर्ट्स का आपसे बड़ा उनके लिए रोल मॉडल कौन हो सकता है। जी ठीक है। तो अब थोड़ा सा ये बताइए कि आगे के आपके फ्यूचर प्लान्स क्या हैं? जी, आगे का मेरा अभी तक जो मैं बताई हूँ, क्यों मैं स्पोर्ट्स फील्ड में आई हूँ, कैसे मैंने माउंटेनिंग किया है, क्यों किया है, तो इसका मेन मोटिव मेरा यही है। जैसे कि मैं एक विलेज से बिलोंग करती, तो उससे रिलेटिव भी मैं बताऊंगी, क्योंकि वहाँ मैंने बचपन से मैंने देखी हूँ, फेस की हूँ लोगों को, लड़कियों को। तो उनको ये बताने के लिए कि मैं एक गांव से निकल के क्या कुछ कर सकती हूँ, तो आप लोग भी वो कर सकते हैं। तो शायद मेरे पास कोई अच्छा गाइड नहीं था, मुझे बताने वाला नहीं था कि नहीं आप ये कर सकती हो, आप शायद पढ़ाई नहीं तो स्पोर्ट्स में ज़्यादा व्यस्त हो, ऐसा मतलब कोई। एक्चुअली मेरे बहन भाई भी वो भी पढ़ाई में, तो स्पोर्ट्स का उनसे कोई लेना देना नहीं है। तो ना फैमिली में है ना गांव में ऐसा स्पोर्ट्स का कुछ था। लेकिन जब टीवी और न्यूज़पेपर में मैं देखती थी तो मुझे लगता था नहीं यार मुझे भी मेडल चाहिए मेरे को भी टीवी में आना है। ये सब मतलब, पर कैसे आना ये नहीं मालूम था। पर जब मैं बाहर निकली फिर मेरे को ऐसा लगा कि नहीं मैं इतना ऐसा मतलब हासिल कर लूँ कुछ अचीवमेंट, जिससे कि मैं रिप्रेजेंट कर सकती हूँ उन लोगों के सामने जो गर्ल्स हैं, उनको मतलब बता सकती हूँ कि नहीं आप लोग कैसे कर सकती हो। इसी मुझे बताने वाला कोई नहीं था, लेकिन मैं आप लोगों को बता सकती हूँ। इसलिए मैंने खुद को, अपने आप को इतना ये सारी फील्ड में डाला कि मैं गर्ल्स को बाहर निकाल सकूँ। मोस्टली मेरा मेन मोटिव यही है कि मैं गर्ल्स को बाहर निकाल सकूँ। गाँव की जो लड़कियाँ, उनके अंदर बहुत टैलेंट होता है, बहुत टैलेंटेड होती हैं वो हर चीज़ में। ज़रूर नहीं कि स्पोर्ट्स फील्ड में ही जाए, लेकिन मैं उनको थोड़ा मतलब 100% ना सही, मैं 50% तो उनको बता सकती हूँ कि नहीं आप ये चीज़ कर सकते हो। क्या बात है। तो अब यहाँ पे क्योंकि बहुत सारी चीज़ों के बारे में हमने बात की है, और इतना कुछ है आपकी लाइफ के बारे में जानने के लिए कि समय तो ऑब्वियसली बहुत कम है। लेकिन चलते चलते थोड़ा सा ये जानना चाहेंगे कि अब जब आप जाते हो पीक पे, कलेक्टर सर ने आपके हाथ में जब फ्लैग थमाया, क्या कुछ चल रहा था आपके मन में? मतलब मुझे यही फील हो रहा था कि प्राउड माई सेल्फ, कि मैंने कुछ किया है, कि मुझे इतनी बड़ी जिम्मेदारी दे रही है, वो भी मेरे डिस्ट्रिक्ट से। सब गर्व की बहुत बड़ी बात है कि मैं एक भारत की बेटी हूँ, जो कि सर मुझे फ्लैग दे रहे हैं और मैं रिप्रेजेंट करूँगी। इससे बड़ी बात तो कुछ हो ही नहीं सकती मेरे लिए। सीरियसली इससे बड़ी बात और कोई नहीं है। और ये हमारा विशेष स्पेशल एडिशन है जो कि 15 अगस्त के लिए है, और आज का स्पेशल एडिशन जहाँ अंजना जी के साथ हमने किया है। और आज अंजना जी जो है 15 अगस्त के दिन अंजना जी उस क्लाइंब पे होंगी, उस माउंटेन पे होंगी जहाँ पे हम उनको देख रहे होंगे। और बहुत सारी बेस्ट विशेस हमारे सभी व्यूअर्स की तरफ से भी। बहुत अच्छा करके आइएगा, जैसे कि आगे आके हम दोबारा इनसे हमारे एक्सपीरियंसेस जो रहेंगे वो हम शेयर करेंगे। फिलहाल आप यहाँ पे आए, आपने हमें समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी। अरे थैंक यू तो मुझे बोलना चाहिए, क्योंकि आपने जो चीज़ मैं किसी को बता नहीं सकती, इसके थ्रू काफ़ी लोग सुनेंगे, गांव में पता चलेगा लड़कियों को, कुछ तो चेंजिंग आएगा ना इसके थ्रू। तो सबसे ज़्यादा तो मीडिया कॉन्फ्रेंस और मीडिया को ही मैं थैंक यू बोलूँगी। और थैंक यू सपोर्ट्स माय फैमिली। मेरे पापा काफ़ी मतलब सपोर्ट किए मुझे, उनके वजह से मैं आज यहाँ हूँ। तो थैंक यू सो मच गॉड से कि मुझे इतनी अच्छी फैमिली दी। थैंक यू पापा। और शेयर टीवी रेडियो 89.6 एंड थैंक यू सो मच। थैंक यू एवरीवन। जय हिंद, जय भारत। ये हमारा आज का विशेष अंक था। उम्मीद करते हैं कि आपको ये पसंद आया होगा। दीजिए अनुमति, नमस्कार। थैंक यू।